नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। कलयुग के वो कौन से तीन ग्रह हैं जिसका प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता रहता है या यूं कहें हमेशा पड़ता रहता है। उन्हीं के प्रभाव के कारण हमारे जीवन में कभी खुशियां कभी गम या कहें तो हमेशा ही परेशानियां चलती रहती है। आप तरह तरह के उपाय करके थक चुके हो। कलयुग के तीन ग्रह के उपाय अगर आप ढंग से कर लिए तो आपके जीवन में चल रही अनेकों परेशानियां दूर होकर आपके जीवन में सुख शांति आ सकती है। यही सब जानकारी आज को हम आपको देने वाले हैं कि इस ग्रहों को कैसे अनुकूल किया जाए और अपने जीवन में खुशियों को लाया जाए। युगों युगों से हमारे ग्रहों का असर हमारे जीवन पे होता रहा है। अगर हम सतयुग की बात करें, त्रेता की बात करें, द्वापर की बात करें तो कहीं न कहीं इन ग्रहों का उस जीवन पर ज्यादा असर था। सतयुग, द्वापर, त्रेता उस युगों में भी कहीं न कहीं उस समय वह एक पॉजिटिव शक्ति का वास था। वह पॉजिटिव ग्रह थे बृहस्पति। आजकल के समय में कलयुग में सतयुग, द्वापर, त्रेता के बाद ये कलयुग है। ये अंत होने वाला है। अंत भी जल्दी होगा। किस तरीके से होगा ये भगवान ही जाने। पर ये कलयुग में उन शुभ ग्रहों का समन हो चुका है। उन ग्रहों की शक्ति कहीं न कहीं दब चुकी है। कलयुग और पहले के युगों में क्या फर्क है? पहले के युग में हर चीज का मान सम्मान होता था, पर्दा होता था, बहुत सी चीजें होती थी। कहीं न कहीं आज के समय में न वो रिलेशनशिप ही रह गए हैं, न वो स्थिरता ही रह गई है। वो भी सब खत्म हो चुके हैं। ज्ञान की बात करें, जो बृहस्पति थे वो भी आप देख रहे हैं किस तरह से मिल रही है। आज के समय में गुरु और शिष्य का भी रिश्ता जो है वो खत्म सा होता जा रहा है, हो गया है। बृहस्पति के साथ और भी कई ग्रह जुड़ते थे, जैसे बृहस्पति के साथ सूर्य, बृहस्पति के साथ मंगल। अगर हम द्वापर की बात करें तो उस समय बृहस्पति के साथ मंगल का गुण था। उपदेश, श्री कृष्ण ने उपदेश दिए थे, जो ज्ञान, उपदेश और नई धर्म का युग था। श्री कृष्ण ने महाभारत में जो लोगों को समझाया है, जो मनुष्य तक जो संदेश पहुंचाया है और जो धर्म की स्थापना की, वो बृहस्पति और मंगल के कारण थे। अब मंगल कैसे हैं आप खुद देख रहे हैं। बृहस्पति यानी कि स्वयं भगवान विष्णु, मंगल जो रथ था, श्री कृष्ण विराजमान थे, जो उस पे ध्वजा लगा था वहाँ हनुमान जी विराजमान थे और हनुमान जी मंगल ग्रह के देवता हैं। वो सब कुछ यहाँ पर नियंत्रित कर रहे थे। उनकी देखा देखी में या यूं कहें कि उनके साथ ही बृहस्पति और मंगल के साथ मिलकर ये सब चीजें घटित होती थी। अब रही बात कलयुग की। कलयुग कुछ तीन ग्रहों का बोलबाला बहुत ज्यादा है। पहला तो है राहु, जी हाँ राहु, दूसरा है शुक्र और तीसरा है मंगल। अब ये तीन ग्रह हो गए। कैसे मंगल और कैसे शुक्र, अब अभी ये समझिए। आप देख रहे हैं जो ये ग्रह हैं, शुक्र आजकल आप देख रहे हैं किस तरह से जो रिलेशनशिप है, पति पत्नी का नाजुक धागे पे, उनमें कहीं स्नेह दिख ही नहीं रहा है। वो एक नाजुक धागे की तरह है। आजकल के कोर्ट कचहरी के झंझट और डाइवोर्स झंझट कितनी ज्यादा बढ़ गए हैं, आप देख ही रहे हैं। तो ये सब शुक्र करता है। रिलेशनशिप में जो मिठास होनी चाहिए वो सब खत्म हो चुकी है। ये शुक्र कहीं न कहीं अब गंदा हो चुका है। राहु गरीबों का मसीहा है, लेकिन राहु जब निगेटिव रहता है तो वो सब कुछ खराब करता है, जैसे कि गंदी नजर, गंदी सोच, ये सब राहु करता है। जो व्यक्ति तुरंत जमीन से आसमान पहुंच जाए वो राहु की देन होती है। राहु जिसे तारे उसे कोई न मारे। जो दबे कुचले लोग होते हैं, जिनकी कोई कदर नहीं होती, तो आप देख रहे हैं इस समय वो कितनी ऊंचाइयों पर जा रहे हैं। राहु जब जीवन में देने आता है तो चप्पल फाड़ के देता है, और जब लेने में आता है तो आप जानते ही होंगे वो क्या कर सकता है। पूरी तरह से जब ग्रहों का असर होता है तो राहु की बात करें अगर, तो वो हाथी है। इस हाथी को ज्यादा शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से किसी भी तरह से आपके जीवन में प्रभाव ना पड़े, क्योंकि मंगल के देवता हनुमान जी हैं और हनुमान जी चिरंजीवी हैं, कलयुग में साक्षात विराजमान है। जब भी राहु की परेशानियां जीवन में आती हैं तो हनुमान जी की आप पूजा करें।
हनुमान जी की पूजा इस युग में आपके लिए सबसे ज्यादा लाभदायक होगा। आप बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं। ये सब चीजें कहीं न कहीं अपने लिए आशीर्वाद प्राप्ति के लिए योग बनते हैं। वो इज्जत मान सम्मान की बात करें तो वो कहीं न कहीं खत्म सी हो चुकी है आज के समय में। पिता की चीजें, पिता के पास बैठकर ही लोग क्या अनाप शनाप देख रहे हैं। बच्चे अनाप शनाप देख रहे हैं, बच्चे टिकटॉक बना रहे हैं। कहीं न कहीं वो शर्म हया सब खत्म सी हो चुकी है। जो पर्दा होना चाहिए वो कहीं न कहीं वो सब खत्म सी हो चुकी है। आपको अपने जड़ों को मजबूत करना है, अपने संस्कारों को बचाना है, अन्यथा ये जीवन आपका कीड़े मकोड़े की तरह ही रह जाएगा। अब ये बात आती है कि इन ग्रहों को शुभ कैसे किया जाए। सबसे बड़ी बात ये आती है कि इन ग्रहों की जो एनर्जी है, इन ग्रहों की एनर्जी जब बैलेंस रहेगी तो हमारा जीवन भी सही और खुशहाल रहेगा। सबसे पहला, अगर आपको जीवन में आप श्री राम का भक्त करें, भगवान विष्णु की पूजा करें, उतना ही हनुमान जी की कृपा आप पर रहेगी। जितना आप राम जी के मंत्रों का जाप करेंगे उतना ही आपको हनुमान जी की कृपा मिलेगी। जितना ही पूजन पाठन आप करेंगे, जितना जप करेंगे, उतना ही आपको हनुमान जी की कृपा मिलेगी, क्योंकि कलयुग के देवता भी हनुमान जी ही हैं। और मंगल का सपोर्ट आपको मिलेगा, जिसके कारण आपका खून, आपका रक्त कभी गलत रास्ते पे नहीं जाने देगा। शुक्र, इस समय शुक्र का इस तरह से उपयोग करना, अपने जीवन साथी का मान सम्मान करें, अपने रिश्तों को सुधारें, जो भी गंदी प्रवृत्तियां हैं उनसे आप दूर रहें। राहु आपका वो है जो आपको सोच पर नियंत्रण रखता है, तो सोच को अपने स्वच्छ रखें, उतना ही राहु आपको स्वच्छ तरीके से रास्ते पर लेकर आएगा और आगे बढ़ाएगा। अगर आप अपनी सोच को ही गंदा रखोगे या अपने नजरों को ही गंदा रखोगे तो कुछ भी सही नहीं रहेगा। राहु अगर हाथी है तो मंगल उसका महावत है। महावत यानी कि मंगल और राहु, ये दो ग्रह का इस समय बहुत ही बोलबाला है। राहु वो हाथी है जो आपके जीवन पर बड़े बड़े काम कर सकता है। अगर वही हाथी बिना महावत का है तो बड़े से बड़ा नुकसान भी कर सकता है। यानी कि मंगल का भी सही होना जरूरी है और राहु यानी कि हाथी का भी सही होना जरूरी है। तो अब देखिए, राहु के लिए आप निम्न स्तर के लोगों को लिए, जो छोटे लोग हैं उनके समय समय पर आप कुछ न कुछ देते रहिए। अपनी कमाई का कुछ हिस्सा आप या तो कुष्ठ आश्रम में या तो नेत्र आश्रम में, जो नेत्रहीन होते हैं, या आपको रास्ते चलती हुई कोई व्यक्ति दिख जाता है जिसको एक्चुअल में जरूरत है, पैसे की जरूरत है, चाहे वह खाने पीने की हो या दवा दारू की हो। दारू नहीं, दवा यानी कि पानी। दारू मतलब दवा, दारू को गलत मत समझिएगा, दारू मतलब गला। दवा भी ऐसा होता है, अगर कोई भी चीज़ लिमिट में लिया जाए तब तो ठीक है, अगर कोई चीज़ लिमिट से ज़्यादा लिया जाए तब वही नुकसान करता है। दारू को भी अगर जैसे हम कप सिरप लेते हैं उसी तरह अगर लिया जाए थोड़ा सा तो वो चीज़ नुकसान नहीं करती है। गाड़ी में 4 पहिए हैं, अगर चारों में हवा बैलेंस बराबर है तभी ही गाड़ी चलेगी। तो अगर ये जानकारी आपको अच्छी